भारत और रूस की दोस्ती दशकों पुरानी है। ये सिर्फ रणनीतिक साझेदारी नहीं बल्कि एक मजबूत रिश्ता है जो हर समय खरा उतरा है। रशिया इस टाइम कह रहा है कि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री, तो इस टाइम ज्योति साहब सिर्फ रशिया नहीं पूरी दुनिया का ये कहना है कि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री। आज जब दुनिया के कई देश अपनी नीतियों से भारत को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, तब भारत और रूस का ये गठजोड़ फिर से एक नई ताकत बनकर उभरा है और इसका असर अमेरिका जैसे सुपर पावर देशों पर पड़ रहा है। रशियन प्रेसिडेंट जो है उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि वो भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। पुतिन ने मेक इन इंडिया की तारीफ करते हुए कहा कि इस प्रोग्राम की कामयाबी को देखते हुए रूस भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने को तैयार है। और रशिया और भारत के टर्म्स तो हमेशा से वैसे हमने देखा है कि अच्छे ही रहे। हालांकि अमेरिका की तरफ से कई तरह की बातें की गई और कई बार भारत को रोकने की कोशिश भी की गई, लेकिन भारत ने ये समझ लिया कि अमेरिका की नीयत साफ नहीं है। वो भारत को आत्मनिर्भर बनने से रोकने की कोशिश कर रहा और यही कारण है कि भारत ने अब रूस की तरफ रुख अपना लिया है, जिससे अमेरिका को झटका लगने वाला है। पुतिन साहब का और मोदी साहब का एक ईयरली विजिट होता है दोनों कंट्रीज के बीच में, एंड दिस हैज बीन हैपनिंग फॉर अ व्हाइल। स्पेशली ये बीच में कोविड और रशिया यूक्रेन वॉर के चक्कर में थोड़ा सा रुक गया था, लेकिन लास्ट ईयर जैसे हमने देखा मोदी जी वहां पर गए, जादू की झप्पी लगाई और काफी सारे वेस्टर्न एनालिस्ट और वेस्टर्न लीडर्स को काफी हद तक एक हार्ट अटैक देने की पूरी कोशिश करी मोदी साहब ने और कई जगहों पे सक्सेसफुल भी हुए। अमेरिका के धोखेबाजी के बीच रूस ने भारत को एक नया विकल्प दिया। रूस ने न केवल तेजस के लिए इंजन सप्लाई करने की पेशकश की, बल्कि भारत के साथ मिलकर इन इंजनों का निर्माण करने की योजना भी बनाई। रशिया ने एक्चुअली एनकरेज करा है और मोदी साहब वाज वन ऑफ द ओनली लीडर्स इन द वर्ल्ड हु कुड एक्चुअली वॉक अप टू पुतिन and say this is not an era of war. चाइना को देख ले जो उसका दुश्मन रहा है, ठीक है, उसकी मजबूरी बनी हुई है इस टाइम इंडिया के साथ ट्रेड करना। क्यों? सिर्फ ये ही नहीं, दुनिया के जो मुस्लिम ममालिक है, सऊदी अरब है, यूएई है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं इंडिया के साथ क्योंकि प्रॉफिटेबल कंट्री है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों भारत और रूस की दोस्ती सदियों पुरानी है और अब ये दोस्ती और भी गहरी होने जा रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया पहल की जमकर तारीफ की है। उन्होंने भारत में निवेश को भी लाभकारी बताया है। रूसी राष्ट्रपति ने मेक इन इंडिया पहल की तारीफ करते हुए कहा कि हम भारत में अपने विनिर्माण परिचालन स्थापित करने के लिए भी तैयार है। हम मानते हैं कि भारत में निवेश करना अत्यंत लाभदायक है। उल्लेखनीय है कि रूस की राजधानी मॉस्को में एक निवेश शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि वे इस बात से बेहद प्रभावित है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी की मेक इन इंडिया पहल विश्व स्तर पर भारत की स्थिति को मजबूत प्रदान कर रही है। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए रूसी राष्ट्रपति ने स्वीकार किया है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों ने विकास के लिए एक शीतल वातावरण का निर्माण करके भारत के विकास में योगदान दिया है। यही सब देखकर अमेरिका से लेकर पाकिस्तान भारत रूस के मजबूत रिश्तों को देख हैरान और परेशान है। डेफिनेटली एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो हम देख रहे हैं। और रशिया और भारत के टर्म्स तो हमेशा से वैसे हमने देखा है कि अच्छे ही रहे। हालांकि अमेरिका की तरफ से कई तरह की बातें की गई और कई बार भारत को रोकने की कोशिश भी की गई, लेकिन बहरहाल भारत की तरफ से एक बार फिर हमने देखा कि एक काफी पॉजिटिव किस्म का रिस्पांस जो है वो गया है। और अब रशियन प्रेसिडेंट जो है उनका कहना ये है कि जी वो भारत के साथ अपने टर्म्स को और आगे की तरफ लेके जाना चाहते हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी जी की कई पॉलिसीज ऐसी हैं जो उनकी गवर्नमेंट में, यानी इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट इस वक्त भारत में है, उनकी कई ऐसी पॉलिसीज हैं जिससे कि रशियन प्रेसिडेंट ने बहुत तारीफ की है। और उन्होंने कहा है कि वो उनको बहुत कुछ चीजें जो है वो उनसे वो सीखने की कोशिश भी कर रहे हैं। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जी भारत में वो इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। डेफिनेटली अगर कोई आपको कैश में पेमेंट करता हो तो आप उसके साथ भला क्यों काम नहीं करना चाहेंगे, भला क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम अगर पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में हमें ये प्रॉब्लम साफ साफ दिखाई दे रही है कि अब पाकिस्तान में जो भी इन्वेस्टर आता है या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता भी है तो वो अंदर से यकीनन डरा सहमा होता है और उसको लग रहा होता है कि न जाने उसका पैसा और उसकी जान जो है
वो बचेगी या नहीं बचेगी। लेकिन दूसरी तरफ भारत है कि जहां पर लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आते जा रहे हैं, और डेफिनेटली उसमें उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और जिस तरीके से वो जाकर डिफरेंट कंट्रीज में अपनी कंट्री के लिए बात करते हैं, या जब कोई भारत विजिट करता है तो जब वो रिसीव करते हैं और उनके सामने जब वो अपनी कंट्री की बात करते हैं, तो यकीनन वो इतने स्ट्रांगली बात की जा सकती होगी, क्योंकि कैश में पेमेंट हो रहा है, आप उधार नहीं ले रहे हैं, आप किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, आप किसी से ये नहीं कह रहे हमारी मदद कर दो, बल्कि आप खुद इस काबिल हैं कि आप कई कंट्रीज की मदद कर सकते हैं। अगर आप इस पोजीशन पे होते हैं, चाहे आप इंडिविजुअल हो या आप कंट्री हो, तो आपकी अपने आप ही दुनिया में एक रिस्पेक्ट और एक इज्जत हो जाती है, और होनी भी चाहिए। बात हम करेंगे एक बार फिर सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान ने $3 बिलियन का लोन ले रखा है, और आज उसको वापस करने की आखिरी डेट थी, और अब ये तारीख बढ़ा दी गई है। और इस टाइम कह रहा है कि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री, तो इस टाइम चौधरी साहब सिर्फ रशिया नहीं पूरी दुनिया का ये कहना है कि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री। ठीक है, अमेरिका को देख लें जो कि सुपर पावर है, वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो इंडिया को प्रॉफिटेबल कंट्री मानता है। चाइना को देख लें जो उसका दुश्मन रहा है, ठीक है, उसकी मजबूरी बनी हुई है इस टाइम इंडिया के साथ ट्रेड करना। क्यों? क्योंकि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री। सिर्फ यही नहीं, दुनिया के जो मुस्लिम ममालिक है, सऊदी अरब है, यूएई है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं इंडिया के साथ, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल कंट्री है। ठीक है, अफ्रीका बार बार बुला रहा है अपनी तरफ की, आप हमारे पास आए, हमारे साथ प्रोजेक्ट करें, हमारे साथ ट्रेड करें। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिटेबल कंट्री है। या वो लोग समझते हैं प्रॉफिटेबल कंट्री समझते हैं? मुझे ये बताएं कौन सी ऐसी कंट्री है, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने अब तक इंडिया के साथ ट्रेड किया और उसका कोई नुकसान हुआ हो? यानी प्रॉफिटेबल कंट्री है वो, तो उसके साथ ट्रेड कर रहे हैं, उसके साथ लोग जुड़ रहे हैं, उनकी मजबूरी बन गई है इस टाइम उनके साथ जुड़ना। ठीक हो गया। और दूसरी साइड पे अगर मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमें भी जितना जल्द हो ये बेहतर है कि हम इस चीज को समझेंगे भाई कौन से कंट्री से हमें ट्रेड करने का फायदा होगा और किस कंट्री से ट्रेड करने का नुकसान होगा। अगर पास में देखें किससे हमने नुकसान लिया, ट्रेड करके हमें फायदा हुआ, नुकसान हुआ ट्रेड बंद करके। आप देखिए ना, नुकसान इंडिया के साथ अगर किसी की ट्रेड बंद होती है उसमें इंडिया का कोई नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि आपने देखा होगा पाकिस्तान की आज से 4-5 साल पहले इंडिया के साथ ट्रेड अच्छी थी, अब नहीं है, तो पाकिस्तान के क्या हालात हैं। ठीक है, इस टाइम आलू और प्याज का आप रेट देखें पिछले 4-5 साल से कहाँ था, कंपेयर करें और कितनी तेजी से कहाँ जा रहा है। बांग्लादेश को देख लें, जिसकी हम इस टाइम हम लोग खड़े होकर सड़कों पे मिसालें देते थे कि बहुत रैपिडली आगे जा रहा है, ग्रो कर रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके रिलेशन थोड़े से खराब हुए हैं इंडिया के साथ, उसका असर पड़ा है। 6-7 माह में वो बांग्लादेश से समझ लें बांग्लादेश बन गया, और अगर यही सूरत हाल रही ना तो बांग्लादेश समझे बंद है। उसकी वजह ये है कि आप ये देखिए बांग्लादेश की बिजली कहाँ से आ रही है, मोस्टली इंडिया से आ रही है। उनकी खुराक जो है, उनकी सब्जियां हैं, उनके फल हैं, उनका राशन है, वो कहाँ से आ रहा है, वो मोस्टली इंडिया से आ रहा है। तो नुकसान अगर ट्रेड बंद होती है तो इसमें इंडिया का कोई नुकसान नहीं है। वो कंट्रीज जिनकी ट्रेड बंद हुई है इंडिया के साथ, नुकसान में वो है। पाकिस्तान आपके सामने है, बांग्लादेश आपके सामने है, बल्कि हमें ये समझने की जरूरत है। चौधरी साहब, मैं आपको बात करने का मौका देती हूँ, हमें ये समझने की जरूरत है कि इस टाइम जितना जल्दी हम समझेंगे, जितना जल्दी हम समझेंगे, इस बात को पिक करेंगे, उतना जल्दी हमारा ही फायदा है, हम ही डेवलपमेंट की तरफ नहीं।